औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हमारा है लेसन नंबर 2, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर्थ्रोपोड। आज हमने आर्थ्रोपोड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को देखना है। तो देखें, नो वन फीचर विल सर्व टू सेपरेट द आर्थ्रोपोड फ्रॉम ऑल अदर एनिमल्स। वो कह रहे हैं कि कोई भी ऐसा फीचर या पदोपाल नहीं है जो आर्थ्रोपोड्स को दूसरे एनिमल से अलग कर सके, या कोई ऐसा भी तो उन्होंने पेश नहीं किया। But the possession by an animal of several of those here described will enable the observer to determine in each case whether he is examining one of these groups. लेकिन वो कह रहे हैं कि कुछ भी पोसेशन होता है, कुछ कंट्रोल होना किसी एक एनिमल का, किस बाकी सब पे कितना कंट्रोल है। वो कह रहे हैं कि वो सारे यहाँ डिस्क्राइब करेंगे, जो कि एक ऑब्जर्वर को इस काबिल बनाता है कि वो जो उसमें ग्रुप में जो कुछ है उसका केस क्या है उसको एग्जामिन करने के लिए वो काबिल इसके काबिल हो सकता है। ऑब्जर्व कर सकता है, उसको एग्जामिन कर सकता है कि ग्रुप का क्या है, क्या केस है, ग्रुप में क्या कुछ है, किस तरह है, क्या सेपरेशन है उसके अंदर। तो ये सब है इसमें। In arthropods, the body is composed of a series of more or less similar pieces of segments. आर्थ्रोपोड्स में जो बॉडी होती है वो बहुत ज़्यादा सेगमेंट से, ये छोटे छोटे पीसीस से बनी, वो एक या एक से ज़्यादा कहते हैं, कम या ज़्यादा हो सकते हैं, उन पीसीस से मिलकर उनकी बॉडी बनती है आर्थ्रोपोड्स की। प्लेस्ड वन बिहाइंड अनदर, यानी कि अगर एक आगे उससे पीछे जुड़ते जाएंगे, सेगमेंट्स उससे पीछे मूव ऑन करते जाएंगे। The line of attachment of these to each other being usually somewhat evident on parts of the body at least। जो कहते हैं कि एक दूसरे के पीछे होते जाते हैं, इनको प्लेस किया जाता है। जो लाइन ऑफ अटैचमेंट होती है इन सब की, ईच अदर being usually somewhat evident on parts of the body at least, कम से कम वो जो पार्ट्स उसके बॉडी के हैं उनके वो एविडेंट हो जाते हैं, पता चल जाता है कि हाँ भी वो एक दूसरे का जो अटैचमेंट है वो लाइन हमें पता चल जाती है। This character is also shown and indeed more clearly in some worms such as the common earthworm। और ये कैरेक्टर कहते हैं हमें ज्यादातर नजर आता है, जो क्लियरली होता है, वो कुछ वर्म्स जो कीड़े मकोड़े होते हैं। जैसे कि उन्होंने कॉमन एग्जांपल दी है अर्थवर्म की, तो ये हमें अर्थवर्म में ज्यादा पता चलेगा इस चीज का। एन अदर कैरेक्टर ऑफ द आर्थ्रोपोड्स इज द प्रेजेंस ऑफ जॉइंटेड लेग्स। एक दूसरा कैरेक्टर क्या होगा, एक तो पहला कैरेक्टर जिसने बताया कि उसके सेगमेंट्स होंगे, और दूसरा कैरेक्टर बताया कि जिसकी लेग्स होगी वो जॉइंटेड होगी आर्थ्रोपोड्स। और अपेंडेजेस ऑफ सम काइंड, यानी जैसे हम टांगे कह देते हैं, इसकी ऐसे इनको हम अपेंडेजेस कहते हैं जो इनकी मूव ऑन के लिए यूज करते हैं ये। एज इज इंडिकेटेड बाय द नेम ऑफ द ग्रुप, जैसे वो कहते हैं कि ग्रुप से ही ना, जो ग्रुप है उसके नेम से ही पता चलता है आर्थ्रोपोड, यानी कि जॉइंटेड लेग्स होंगी और अपेंडेजेस होंगे। एंड दीज आर नॉट पोजेस्ड बाय वर्म्स, और ये किसी वर्म से कहते पोजेस नहीं होता, पता नहीं चलता, लेकिन इसकी ग्रुप से पता चलता है, जो नाम होता है कि ये आर्थ्रोपोड क्या होती है, जॉइंटेड लेग्स होगी, और जो लेग्स होंगी वो अपेंडेजेस ज़्यादातर होंगे, इनको लेग्स का जस्ट नाम दिया जाता है। Of the body is covered by a secretion which hardens on exposure to the air। वो कह रहा है कि जिनकी बॉडी है वो एक ऐसे सिक्रेशन के साथ कवर होती है, ऐसी सिक्रेशन उससे निकल रही होती है जो कि उसकी बॉडी को जब हवा के अंदर हम एक्सपोज करते हैं, या जब उसको कोई ऐसी रोशनी पड़ती है, कोई हवा पड़ती है, तो उसकी वजह से वो सख्त हो जाती है। फॉर्मिंग एन आउटसाइड शेल, एक आउटसाइड शेल बनता है, और एक्सटर्नल स्केलेटन कॉल्ड एक्सोस्केलेटन। और उसका जो एक्सटर्नल टाइप जो उसकी बॉडी होती है उस पर एक स्केलेटन बन जाता है जिसको एक्सोस्केलेटन कहते हैं। एक्सो मीन एक्सटर्नल होता है और स्केलेटन जो उसका ढांचा उसको बना होता है। तो क्या है कि शेल उसका एक आउटसाइड होता है, वो फॉर्म होता है जो कि हार्डन भी होता है, और हार्डन किसी वजह से हो जाता है जब हम उसको एयर पे एक्सपोजर होता है वो, यानी कि जब उस पर रोशनी पड़ती है, लाइट पड़ती है। There being practically no internal structure supporting the soft organs, कोई ऐसा इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं है जो अमली तौर पर इसकी जो बॉडी सॉफ्ट ऑर्गन्स है उसको सपोर्ट करे। Within this shell except as ingrowth from the outside, सिर्फ इसके सिवा कि कोई उसकी बाहर इनग्रोथ ना हो, अदरवाइज वो कोई ऐसे सपोर्ट नहीं करता सॉफ्ट ऑर्गन्स की। अब है डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर्स ऑफ आर्थ्रोपोड ग्रुप्स। आर्थ्रोपोड ग्रुप्स के कैरेक्टर्स बताए गए हैं कुछ, देखें इसमें है क्रस्टेशियंस है, डिप्लोपोडा है, चिलोपोडा है, हेक्सोपोडा, अरेक्निडास। तो इसमें देखें कि कहाँ पाए जाते हैं। जो क्रस्टेशियंस हैं ये इन वाटर होते हैं, डिप्लोपोडा ऑन लैंड, चिलोपोडा भी ऑन लैंड, मेनली ऑन वाटर जो अरेक्निडा है।
और हेक्सापोडा मेनली ऑन लैंड, ये लैंड में पाई जाती है। यानी इनका बॉडी डिवीजन कैसा होता है। जो क्रस्टेशियंस हैं इनके हेड एंड बॉडी ओपन ए न्यू न्यूबोल न्यूबोलोबोरैक्स, और जो डिप्लोपोडा का होता है वो हेड एंड बॉडी की होती है। चीलोपोडा में हेड एंड बॉडी होती है। एरेक्निडा में सिफेलोबोरैक्स होता है एंड एब्डोमेन होता है इनटू डिवीजन्स इन अ फ्यू केसेस में होता है। एंड हेक्सोपोडा में बताया कि जो हेड होती है, थोरैक्स होता है, एब्डोमेन होता है, इसमें 3 पार्ट्स होते हैं हेक्सोपोडा में। देन इसके एंटीनास देखें, 2 पेयर जनरली होते हैं क्रस्टेशियंस में, 1 पेयर होता है डिप्लोपोडा में। चीलोपोडा का 1 पेयर होता है। एरेक्निडा में कुछ भी नहीं होता, कोई पेयर नहीं होता, ना 2 होते हैं ना 1 होता है। और हेक्सोपोडा में 1 पेयर होता है। इनकी लेग्स देखें, क्रस्टेशियंस में न्यूमरस में बी बिल्ड फॉर एविमाइन है कि एविमिंग है, सॉरी स्विमिंग। न्यूमरस में बी बिल्ड फॉर स्विमिंग है। और डिप्लोपोडा में है मैनी 2 पेयर्स, और बॉडी सेगमेंट्स पे होंगे, ये भी मोस्ट बॉडी सेगमेंट्स होते हैं इसके अंदर। जीरोपोडा में न्यूमरस होते हैं, 1 पेयर ऑन ईच बॉडी सेगमेंट पे होते हैं ये भी। जो एरेक्निडास हैं इसमें 8 होता है, यानी कि जॉइंटेड होते हैं, सेफेलोथोरैक्स होते हैं इसमें। हेड भी होता है, यानी कि थोरैक्स भी इसके अंदर दोनों होते हैं, लेकिन 8 होते हैं इसके अंदर जो लेग्स होते हैं। हेक्सोपोडा में 6 जॉइंट टू थोरैक्स होता है। सांस कैसे लेते हैं अब देखें, इसमें है गिल्स के थ्रू लेते हैं जो क्रस्टेशियंस होते हैं, और थ्रू बॉडी सरफेस की, जैसे हमारी स्किन हो गई। रेयरली बाय एयर ट्यूब्स, इसके अंदर एयर ट्यूब्स होंगी क्रस्टेशियंस के अंदर, उसके थ्रू ये सांस लेते हैं। और डिप्लोपोडा में एयर ट्यूब्स हैं, चिलोपोडा में भी एयर ट्यूब्स के थ्रू। एरेक्निडा में एयर ट्यूब्स होंगी, बुक लंग्स होंगे और बुक सरफेस होगी, बॉडी सरफेस होगी। और हेक्सापोडा में एयर ट्यूब्स, यानी कि डिप्लोपोडा में, चिलोपोडा में और हेक्सापोडा में एयर ट्यूब्स यूज होती हैं। एरेक्निडा में एयर ट्यूब्स के अलावा बुक लंग ट्यूब बॉडी सरफेस पे होती है। अब इनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कैसे होते हैं, ये वेल फॉरवर्ड होते हैं जो क्रस्टेशियन में होते हैं। डिप्लोपोडा में नियर हेड, यानी कि हेड के पास होते हैं। और चिलोपोडा में नेक्स्ट टू लंग बॉडी और सेगमेंट्स, यानी कि लंग बॉडी सेगमेंट्स होते हैं उसके नज़दीक होते हैं जो चिलोपोडा है। एरेक्निडा फ्रॉम पार्ट ऑफ एब्डोमेन, अ फ्यू एक्सेप्शन। फ्रॉम पार्ट ऑफ एब्डोमेन यानी कि जो एब्डोमेन का पार्ट होता है वहाँ से ये करते हैं रिप्रोडक्शन ज़्यादातर, वो इनके मेन ऑर्गन्स होते हैं। हेक्सोपोडा में देखें नियर बिहाइंड बाइंड ऑफ एब्डोमेन, यानी कि जो एब्डोमेन के बिल्कुल ऐसे पास देखने के उसके पीछे से जब तो बाइंडिंग होती है, या बिहाइंड सॉरी, तो वहाँ इसकी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ये सारे इसके बताए जाएँ।